नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए मीठी मठरी, इसको आप स्वारी भी कह सकते हैं, बड़ी मठरी भी कह सकते हैं, इसकी रेसिपी लाई हूँ। ये करवा चौथ में बनाई जाती है और आप लोग बाज़ार से तो लाते हैं और घर की बनी मठरी की तो बात ही अलग है। आज मैंने यहाँ पे हलवाई की सारी ट्रिक और टिप्स बताई हैं, मिनटों में आटा गूँथने का तरीका बताया है और आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। खाने में तो बहुत ही लाजवाब बनती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, आप बड़ी परात भी ले सकते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बता रही हूँ। उनके पास लोहे की कढ़ाई होती है, यहाँ मेरे पास एल्युमिनियम की बड़ी कढ़ाई, मैंने ये यूज कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और यहाँ मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। आप कम ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैं एक नाप आपको बता दे रही हूँ और मैं मैदा को डाल दूँगी। आप चाहें तो छान भी सकते हैं, मैं यहाँ नहीं छान रही हूँ। अब हमें बीच में एक गड्ढा करना है इस तरह से। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम डालडा घी लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। और कप से नापे तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा कप इतना खाली है, तो आप दोनों अपने हिसाब देख सकते हैं। और इस घी को हमें गरम नहीं लेना है, नॉर्मल ही लेना है। तो यहाँ मैं इस घी को डाल देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। घी को मैंने डाल दिया है। अब यहाँ में मैंने 190 ml मैंने यहाँ पे पानी लिया है। तो यहाँ मैंने इस गिलास से नाप के लिया है, इसमें ml लिखे रहते हैं तो आप देख लीजिएगा। तो इस पानी को हमने इसमें मिक्स कर दिया है और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, पानी और घी को। अब मैं आपको आटे गूँथने का तरीका बताती हूँ। हमें इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है इस तरह से पहले, और इसको हमें इस तरह से करना है। तो बस हम 1 मिनट में ही आप देखेंगे इस तरह से हमारा आटा तैयार होता जाएगा। आपको बिल्कुल भी हाथों को इसमें हमें लोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके उतना कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से आटे को तैयार कर लिया है। बस ये आटा हमारा बन चुका है, आप देख रहे होंगे। बस अब हमें इसे आटे को इस तरह से कर लेना है, सारा हमें इकट्ठा कर लेना है। तो आप देख रहे हो आटा गूँथने में 2 मिनट भी नहीं लगे, ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। बस हमें अब कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। इसको हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो हाथ के हाथ बना सकते हैं, अगर रखना चाहते हैं तो 10 मिनट रख सकते हैं। इधर हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और यहाँ मैंने 500 ग्राम चीनी ली है। तो ये 500 ग्राम चीनी है, आप बाज़ार से नाप के भी ला सकते हैं कैसे भी। और यहाँ मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। 500 ग्राम में 400 ml पानी डलता है और ये वैसे 2 कप है, ये वाले 2 कप। कभी भी आप चाशनी को बनाएं शुरू में थोड़ा सा इसको चला लीजिएगा, जिससे चीनी जल्दी घुल जाती है। और चाशनी हमें एक तार की बनानी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं बनानी है, एक तार की बनानी है। अगर आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जलेबी के लिए भी आपको बनानी है तो बस हमें गाढ़ी चुपचुपी बनानी पड़ती है, पर हम इस तरह से ही 500 ग्राम में 2 कप पानी डालेंगे। तो आप जलेबी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चाशनी हमारी रेडी होने वाली है। यहाँ मैं थोड़ा सा चीनी जमे नहीं, इसके लिए मैं यहाँ नींबू का रस डाल दे रही हूँ। हलवाई लोग कभी भी नहीं डालते हैं, पर हम घर में होते हैं तो हमारी चाशनी कैसे भी करें कई बार जम जाती है। तो यहाँ मैंने नींबू का रस डाल दिया, आप चाहें तो टुकड़ा भी ऐसे डाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। और मैं चाशनी में जब जहाँ घुटने लगते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक तार की चाशनी हमारी ये तैयार हो चुकी है, क्योंकि इतने ज़्यादा झाग उड़ते हैं। और फिर भी आप इस तरह से एक प्लेट में करके भी देख सकते हैं। अगर आपका हाथ जलता है तो इस तरह से डालेंगे और इसको हल्का सा उठा के आप इस तरह से देख लीजिएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये चाशनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है और ये एक तार खींचने लगा है। अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो ये बिल्कुल जम जाएगी। तो हमें सिर्फ इतनी ही चाशनी बनानी एक तार की। यहाँ मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब इधर हम आटा हमारा तैयार है। यहाँ मैंने हल्का सा एक बोर्ड लिया, यहाँ पे मैं घी लगा लेती हूँ। आप चाहें तो परात में भी कर सकते हैं। बस आटे को हमने जैसे दिखाया था उसके बाद ज़्यादा नहीं गूँथना है, बस ये हल्का सा मैं इस तरह से कर लेती हूँ और एक लंबा सा रोल बना लेती हूँ। आप चाहें तो इसको भी आधा भी कर सकते हैं। पहले हम आधे के रोल बना लेते हैं और इसको हमें ढक के रखना है जिससे कि ये हमारा सूखे नहीं। तो यहाँ मैं आधा कर देती हूँ। आपने देखा होगा मैंने इसमें बिल्कुल भी लोच नहीं मारी,
करी है, जैसे कि हमने इस तरह से बिल्कुल भी आटे को नहीं करा है, हमने सिर्फ आटे को इस तरह से ही बांधा है जैसे मैंने आपको दिखाया है। बस अब हमें लोई तोड़ लेनी है। तो यहाँ मैंने इस तरह से एक शेप दे दी है। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जितनी बनाना चाहते हैं आप काट सकते हैं, पर मैं यहाँ बाजार की शेप दे रही हूँ तो आप देख रहे होंगे मैं थोड़ी बड़ी बड़ी सी काट रही हूँ। तो यहाँ मैं इस तरह से काट लेती हूँ। यहाँ मैंने काट ली है इस तरह से। हमें लोई को लेना है, बस इस तरह से करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस तरह से करके हमें दबा देना है और इसको हमें बेल लेना है। आपने देखा होगा हमें लोई बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल लेयरदार बनेंगी और हलवाई स्टाइल में बनेंगी। और जब भी आप बेलन की भी एक मैं ख़ास बात बताती हूँ, बेलन लें तो आप जैसे मैं बेल रही हूँ ये वाला बेलन लेना, तभी आपकी मट्ठी एक साथ बनेंगी और कहीं से भी मोटा पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मट्ठियाँ हमारी इस तरह से बड़ी होनी चाहिए और इतनी मोटी होनी चाहिए। और एक बराबर करने के लिए आप चाहें तो इस तरह से ढक्कन से काट सकते हैं, तो एक साइज में कटेंगी। बड़ी चाहें तो बड़ा ढक्कन भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से थोड़ा छोटा सा ढक्कन मिला है मेरे को, और आप चाहें तो थोड़ी बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरह की दिखा रही हूँ आपको इस तरह से। तो यहाँ आप देखते हैं इस तरह से हम बेल लेंगे और ये मट्ठी हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम सारी रेडी करते जाएंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इस करवा चौथ में आप बना के रख सकते हैं 2 दिन पहले, आपकी हफ्ता से 15 दिन भी ख़राब नहीं होंगी। और यहाँ मैं इस तरह से सारी तैयार कर लेती हूँ। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक और। आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, काटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने दोनों तरह के आपको दिखा दिया है और इसे इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बस लोई का आपको ध्यान में रखना है और बनाने का तरीका सेम है। यहाँ मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। एक मैंने बड़ा ढक्कन लिया है, इसको मैं कट कर लेती हूँ इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे ये बड़ी भी हमारी तैयार हो चुकी है और साइज मैंने आपको दिखाया है, तो सिर्फ हमें इतना ही मोटा रखना है। तो यहाँ तैयार करने के बाद आप कभी भी ऐसे मत डाल दीजिएगा, बीच में आपको ध्यान रखना है। अगर हम ऐसे डालेंगे तो ये पूड़ियों की तरफ फूल जाएंगे। तो इन्हें हमें चाकू से कट करना है, कांटे से नहीं, क्योंकि हमें हलवाई लोग हमेशा चाकू से इस तरह से करते हैं कट। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे तक आना चाहिए, और हम कट कर देंगे तो ये मट्ठियाँ हमारी फूलेंगी नहीं। और आपने ध्यान करा होगा ये इसमें हमने नमक नहीं डाला है, ये फीकी मट्ठियाँ होती हैं, क्योंकि हमें चाशनी बनाई है, इससे हमें मीठी स्वारी बनानी है। तो ये करवा चौथ के लिए स्पेशल बनाई जाती हैं। इस बार आप बाज़ार से नहीं ला सकते तो घर में पहले तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैं इस तरह से सारे इस छेद करके रख लूँगी। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बस तेल हमारा इतना गरम होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ हमने एक जैसे छोटी सी लोई ली है, इसको हमें डाल देना है और ये जाके ऊपर नहीं आनी चाहिए, नीचे ही रहनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल नीचे ही है। अगर ऊपर आ जाती है तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। हमें ज़्यादा तेल गर्म नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। अब एक एक करके हम सारी मीठी स्वारियों को इसमें डालते जाएंगे और छेद करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, नहीं तो हलवाई लोग का सब तरीका ये होता है सिर्फ पलटे में इस तरह से रखते हैं और इस तरह से सेकते हैं। तो यहाँ हमारे पास बड़े बड़े वो नहीं है जिससे कि हम सेक सकें। तो यहाँ मैं जितनी आ जाती है एक बार में उतनी डाल देती हूँ। और डालने के बाद गैस को हमें मीडियम से लो पे करना है, हाई पे बिल्कुल नहीं करनी है, हमें धीरे धीरे आंच पे सेकना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने 3-4 डाल दे रही हूँ। कढ़ाई बड़ी ली है, फिर भी जगह छोटी पड़ जाती है। आप एक के ऊपर भी एक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के बाद ये अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने इस तरह से डाल दिया है। और गैस को हमें बिल्कुल मैंने जैसे आपको बताया बिल्कुल धीरे आंच पे ही करना है। तेज करेंगे तो ये आपकी अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से सिक जाएंगी। अब मैं यहाँ इसको सेक लेती हूँ। यहाँ मट्ठियाँ हमारी सीख चुकी हैं। इन मट्ठियों को सीखने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। इसको मीडियम से लो पे ही सेकना है, बिल्कुल तेज नहीं करना है। तो और ना ही बहुत ज़्यादा पक्का कलर करना है। एक आधी कई बार हो जाती हैं, पर आपको ध्यान रखना है इस तरह से हमारी मट्ठियाँ होनी चाहिए। और ये दोनों तरफ से सीख चुकी हैं। मैं आपको दोनों तरफ से पलट के दिखा रही हूँ। और यहाँ अगर थोड़ी सी डार्क भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से सारी मट्ठियों को टेढ़ा करके निकाल लूँगी। एक्स्ट्रा घी निकल जाएगा इस तरह से। इसको आप छन्नी या प्लेट में निकाल सकते हैं हम, क्योंकि ये गर्म होती है, सीखने के बाद अपने आप रखी रखी लाल हो जाती हैं। तो हमें बस इतनी ही सेकनी है और बिल्कुल ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद ही इसमें हम चाशनी में डालेंगे। तो यहाँ मैंने प्लेट ले ली है। आप जैसे छन्नी चाहें तो छन्नी में भी रख सकते हैं। इनमें वैसे घी नहीं भरता है क्योंकि गर्म होती है, ठंडी होने में टाइम लगता है।
तो यहाँ आप इस तरह से मैं सारी मट्ठियों को सेक लूँगी जैसे मैंने आपको दिखाया है। अगर हम ज़्यादा सेक लेते हैं तो ठंडी ठंडी होते होते ऐसे लगेगा कि ब्राउन ब्राउन सी हो गई हैं। यहाँ मैंने इस तरह से सारी मट्ठियों को निकाल लिया है और आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी मैंने ज़्यादा नहीं पकाई हैं और ये मेरी थोड़ी सी ज़्यादा नीचे हल्की सी हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ हम इस तरह से सारी मट्ठियों को निकाल के सेक लेंगे और इन्हें हमें ठंडा कर लेना है। तो यहाँ मैं सारी मट्ठियाँ सेक लेती हूँ पहले। यहाँ सारी मट्ठी हमारी सीख चुकी हैं और इन्हें मैंने छन्नी में रख लिया था और ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी बड़ी ढक्कन से काट रखी है, थोड़ी छोटे ढक्कन से। तो इस तरह से सारी तैयार है और बिल्कुल ठंडी होने के बाद टाइट हो जाती है। तो मैंने एक दो जैसे ज़्यादा सेक ली थी तो ये रखने के बाद ऐसी लाल लाल हो जाती है, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। तो यहाँ मैंने इस तरह से तैयार कर ली है। हमारी आधा किलो में कम से कम 12 से 13 ये मठरियाँ तैयार हो जाती हैं, स्वारियाँ मीठी वाली। तो आप इसे आधा किलो ही बनाइएगा। अगर कम बनाना चाहते हैं तो 250 ग्राम बहुत है। अब यहाँ हमारी मठरियाँ भी हैं और यहाँ हमारी चाशनी भी तैयार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है और ये ठंडी है और बिल्कुल ये निवाई होनी चाहिए, गुनगुनी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए चाशनी। मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों वीडियो आपको दिखा रही हूँ। चाशनी हमारी बिल्कुल जब हल्की गुनगुनी होगी तो इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। आप ध्यान से देख लीजिए, कई बार आपको फिर वीडियो समझ नहीं आती है। जब भी ठंडी होती है तो इस तरह से हो जाती है। बिल्कुल ठंडी हो जाए तो हल्का सा आप गर्म कर सकते हैं। बिल्कुल तेज़ गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की दूध जैसे पीते हैं हल्का गर्म होना चाहिए, जो कि हम उंगली डाल लें। आप देख रहे होंगे इस तरह से गर्म होनी चाहिए। बस अब हमें क्या करना है, मीठी स्वारी को उठाना है इस तरह से और इसमें हमें डिप कर देना है। तो यहाँ हम इस तरह से डिप करेंगे और इसको बस डालते ही निकाल लेंगे। ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखनी है और इसे साइड में करके फिर हम एक छन्नी में रखते जाएंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा जितनी भी चाशनी निकल जाएगी और ये हमारी जम जाएगी। तो यहाँ मैं अभी प्लेट में रखती जा रही हूँ इस तरह से और एक एक डिप करती जा रही हूँ। जितनी हमने यहाँ पे चीनी ली है, जितनी मैदा उतनी ही चीनी हमें यूज करनी है, कम बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ज़्यादा चाशनी हो जाती है तो वो बाद में बार बार यूज हो जाती है। आप इसका कुछ भी यूज कर सकते हैं बनाने के समय, तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान में रखना है। और मैं आपको दिखा रही हूँ जिस तरह से आप ऐसे भी रख सकते हैं, इसे कढ़ाई में तैयार कर सकते हैं पहले, और जब ये पानी टपक जाए इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारी तैयार कर लूँगी और यहाँ पे गरम गरम में ही हमें ये पिस्ता डाल देनी है। ठंडी चाशनी अभी हमारी गीली है तो ये पिस्ता चिपक जाती है। अगर ये चाशनी जम जाएगी तो हमारी पिस्ता नहीं चिपकेगी। तो यहाँ मैं पिस्ता भी डाल दे रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है और यहाँ मैंने थोड़ा सा पिस्ता ले लिया है। पिस्ता को आप गीले में ही डालना है, बिल्कुल जमने के बाद नहीं डालिएगा। जमने के बाद पिस्ता बिल्कुल नहीं चिपकती है। तो यहाँ मैं इस तरह से सारी तैयार कर लेती हूँ। आपको वीडियो में सब समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ मैंने सारी चाशनी में डिप करती जा रही हूँ और हल्की हल्की सी इस तरह से मैं पिस्ता डालती जा रही हूँ। और बिल्कुल भी हमें सूखने के बाद नहीं डालनी है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये सूख जाएंगी तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। तो हमें गीली में ही करना है। और आप देख रहे होंगे मैंने एक छन्नी में ले रखा है, जिससे कि एक्स्ट्रा चाशनी हमारी नीचे चली जाएगी और फिर इसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से सारी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने सारी मटरियों को चाशनी में डिप कर लिया और एक छन्नी में रख दिया, जिससे कि एक्स्ट्रा चाशनी हमारी छन्नी में आ जाएगी। और नीचे मैंने प्लेट रखी है और ये इसे सूखने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। सूखने के बाद वो ये बहुत ही टेस्टी और करारी बनती है। अब मैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख देती हूँ। यहाँ 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और चाशनी हमारी अच्छी तरह से सूख चुकी है। मैं आपको पीस उठा के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं चाशनी अच्छी तरह से सूख गई है, बिल्कुल हाथों में नहीं लग रही है। और ये पिस्ता भी हमारी सूख चुकी है। मुझे उम्मीद है आज का आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और इसको बनाने की मैंने सारी हलवाई की ट्रिक और टिप्स बताई हैं, कैसे मिनटों में आटा गूंथते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप लोग इस करवा चौथ में पहले से बना के रख सकते हैं। यह हफ्ते से 15 दिन भी ख़राब नहीं होती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।